व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं रामचन्द्रो दयालुं नान्यविजानिने जाने न जा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, जिन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य गुवे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद आराध्य देव इष्ट देव श्री सीताराम जी सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ इस पवित्र भूमि, ये मऊरानीपुर कोई साधारण भूमि नहीं है। ये मऊरानीपुर को हम सभी छोटी अयोध्या कहते हैं। तो छोटी इस अयोध्या में विराजमान सभी देवी देवताओं को श्री लठाटोर सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंचासीन मंच की शोभा को बढ़ा रहे पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज श्री कामतानाथ कामदगिरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी के हृदय से हम भगवान श्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ की ओर से और इस कार्यक्रम को पूज्य श्री महाराज जी बता रहे थे कि अभी ये 40वां वर्ष है। तो ये 40वां वर्ष जो कार्यक्रम का हम और आप दर्शन ये कर रहे हैं श्री रामचरितमानस सम्मेलन, तो हमारे ये बुंदेलखंड पीठाधीश्वर पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का ये समय जो इस इधर के लिए निकालते हैं वो पूरा समय कि हमारे मऊरानीपुर में ये जो मंच पे श्री रामचरितमानस की सम्मेलन की ये जो परंपरा है ये हमेशा चलती रहे, तो इसके लिए महाराज जी लगे रहते हैं। ये मंच की परंपरा चलती रहे, राम कथा चलती रहे, क्योंकि राम कथा से जो जुड़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। राम कथा जीवन जीना सिखाती है। बड़े ही सुंदर अभी जिनकी वाणी से हम और आप श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री बालकदास जी महाराज, और जो मंच संचालन की भूमिका को बड़े ही प्रेम से निभा रहे पिता तुल्य हमारे आदरणीय श्री चाचा जी और सभी लोग हमारे श्री ब्रजेश चाचा जी और तबला पर साथ दे रहे भैया जी, सभी लोग जितने भी यहाँ मंच पर विराजमान हैं, हमारे राम जीवन चाचा जी, सभी लोग। समय की यहाँ अपनी सीमा है। देखो जो समय दिया गया है तो उस समय सीमा के अंदर ही अपनी बात को कुछ रखना है, और फिर हम और आप पूज्य श्री महाराज जी की इस वाणी को, पवित्र वाणी को श्रवण करेंगे। तो आइए दो बार भगवान का पावन नाम बड़े प्रेम से भाव से लेते हैं। भजो रे मन रघुवर राम गुसैया, भजो रे मन
रघुवर राम गोसैया भजो रे मन। जग पितु राम जगत माँ सीता, जग पितु राम जगत माँ सीता, शेष न जग में व्यर्थ है जीता, शेष न जग में व्यर्थ है जीता। अपनों को है नैया बिना राम को नैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया। गण का गीध अजामिल तारे, गण का गीध अजामिल तारे, रिपुदल सब सुरधाम सिधारे, रिपुदल सब सुरधाम सिधारे। ऐसो सिया जी को सैया है, ऐसो सिया जू को सैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया। और सुन लो भैया बात हमारी, सुन लो भैया बात हमारी, सुन लो भैया बात हमारी। लेके आई जो हमारी ओरछा की महारानी गणेश कुंवर, ऐसी महारानी गणेश कुंवर। सुन लो भैया बात हमारी, सुन लो भैया बात हमारी। ओरछा रानी गणेशी बाई, ओरछा रानी गणेशी बाई, राम लला जू को कैया, राम लला जू को कैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया, भजो रे मन रघुवर राम गोसैया। ऐसे ही हमारी ओरछा की महारानी गणेश कुंवरी, जो हमारे रामललाकर को हमारे बुंदेलखंड की पावन भूमि पे ओरछा में लेकर के आई। ये है हमारे बुंदेलखंड की भक्ति। बड़ी सुंदर चर्चा को श्रवण कर रहे थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं। देखो, दो तुलसी महाराज, दो तुलसी के बारे में हम आपको बताते हैं। एक जिनकी एक परम मंगलमय कथा हम और आप सुन रहे हैं, ऐसे तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा। और दूसरी तुलसी बोले, वो दूसरी तुलसी वो है जो भगवान को अर्पित की जाती है। कि तुलसी के बिरवा अनेक सुचिता में यथा, कथा के रचयिता तुलसी एक गाए हैं। युगल तुलसी ने रमेश खोरी जनहित, ओ मानस की तुलसी विशेष अधिकाए हैं। ओ उन तुलसी के कि उन तुलसी के प्रिय पत्र जिन भक्तन ने, कि उन्हें तुलसी के प्रिय पत्र जिन भक्तन ने पूजन में प्रेम से प्रभु पर चढ़ाए हैं। और बोले इन तुलसी ने विनीत उन्हीं
भक्तन को राम पद पद मन के पास पहुँचाए हैं, राम पद पद मन के पास पहुँचाए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों तक पहुँचाया। ऐसे हमारे कलिपावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। समय की सीमा को हम और आप देखते हुए आज महाराज जी पूज्य बता रहे थे कि श्री लक्ष्मण जी महाराज जो हमारे भगवान श्री राम की इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं। एक बात मैं निवेदन करूं, हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज तो हमारे राम जी की सेवा में जागते ही रहे। लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा में जागते ही रहे। और लक्ष्मण जी महाराज को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि दंड समान भयउ जस जाका। हमारे लक्ष्मण जी कौन है? बोले डंडा है, डंडा। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जब तक डंडा ना पड़े तब तक अकल नहीं आती। चाहे वो विद्यालय में देख लो, अगर बच्चा पढ़े नहीं और जब तक मास्टर जी का डंडा ना दिखे तब तक बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता। और आप कहीं भी देख लो, जहाँ कहीं उद्दंडता हो, जहाँ कहीं भी ऐसा माहौल हो कि उद्दंडता की चरम सीमा हो रही है, तो यहाँ हमारे भारत देश के जवान जो अपने डंडे को दिखाते हैं तो उद्दंडता कम हो जाती है। ये यहाँ भारत देश में हमारे यहाँ बोले जब डंडा दिखता है तो बोले माहौल शांत हो जाता है। तो लक्ष्मण जी महाराज डंडा, और लक्ष्मण जी जब महाराज खड़े हो जाते हैं तो राम पताका रूपी झंडा स्वयं ही लहराने लगता है, स्वयं ही लहराने लगता है। और लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम की सेवा में ऐसे जागे कि सोए ही नहीं। कब? बोले जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे, रोते रोते पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलाख बदन उठ धाय, कंबे पुलक तना नयन सनीरा, कंबे पुलक तना गहे चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम जब वनवास की बात सुनी कि हमारे सरकार बन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी से उठ करके दौड़ लगा करके गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण इस प्रकार हमारे चरणों में गिर पड़ा, क्या बात है? अरे लक्ष्मण, अगर तुम गिर जाओगे तो इस राम नाम की, जो राम नाम का यश है, जो राम नाम की पताका है, जब झंडा गिर जाएगा तो पताका का क्या होगा? अरे लक्ष्मण, तुम क्यों गिर पड़े? तुम मेरे चरणों में क्यों पड़े हो? क्या बात है? ऐसे मत पड़े रहो भैया। लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, अगर आप कहते हो कि अगर डंडा गिर जाए तो पताका का क्या होगा, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पताका इस डंडे को साथ में ही ना रखे तो वो डंडा अकेला क्या कहेगा? वो तो पड़ा ही रहेगा। और आप बन जा रहे हैं, और इस लक्ष्मण के लिए आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी विचार नहीं किया कि हमारा भाई लक्ष्मण इसको साथ ले जाए कि नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, हमारे अयोध्या में अभी कोई नहीं है, भरत रिपुसूदन भी नहीं है, भरत भवन रिपुसूदन नाही। हमारे पिताजी की स्थिति इस प्रकार है इस समय कि उनको सहारे की आवश्यकता है। लक्ष्मण, तुम्हें पता है
इस संसार में अगर हम और आपको इस भारत देश में ये मानव रूपी तन मिला है, ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो सबसे बड़ा लाभ इस मनुष्य शरीर का क्या है जानते हैं आप सभी विद्वान बैठे हैं मऊ रानीपुर ग्राम में, जितने भी यहाँ लोग हैं विद्वान हैं। मैं तो आप सबकी बिटिया बहन छोटी, आप सबका स्नेह हमें बड़ा प्राप्त है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस मनुष्य तन का जो लाभ है, मानव जीवन का जो लाभ है, वो श्री राम जी लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ प्रभु क्या है, तो राम जी कह रहे हैं कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख ओ सिर धरी करहि सुभाय, लहु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जा। लक्ष्मण, माता पिता गुरु की सेवा करना यही मनुष्य जीवन का फल है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना यही मनुष्य शरीर का, जीवन का, ये तन जो है इसका फल है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आई तो मंदिर में लंबी लाइन लग गई देवी जी को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन घर में बैठी तुम्हारी बूढ़ी माँ एक गिलास पानी को तरस रही है। अगर उस बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो मंदिर में बैठी माँ तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं देगी, कभी आशीर्वाद नहीं देगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। अरे 4 बेटों को मेहनत मजदूरी करके पाल लेती है एक माँ, पर आज के समय में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, पाली नहीं। अपने माता पिता तक का बंटवारा कर देते हैं कि 1 महीने आप इनके यहाँ रहो, 1 महीने इनके यहाँ रहो, इस प्रकार का बंटवारा। और माता पिता ये सोचते हैं कि 1 महीने में कभी 30 दिन पड़ गए, कभी 31 दिन पड़ गए, तो एक बेटा अपनी माँ से कहता है माँ मेरे यहाँ पूरे 30 दिन का तुम्हारा महीना हो गया, अभी 31वां दिन हम अपने घर में नहीं रख सकते, जाओ यहाँ से उन छोटे भैया के यहाँ चली जाओ। तो उन माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इस प्रकार की संतान। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण इस भवन में रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी बालक हूँ, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लो। राम जी ने कहा अच्छा बताओ क्या प्रार्थना है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न पूछें। राम जी ने कहा पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो माता पिता गुरु सब आपकी कृपा है, आप बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जब एक बेटी का जन्म होता है तो उस बेटी की माँ होती है, उस बेटी के भी पिता होते हैं, भाई होता है, बहन होती है, पूरा परिवार होता है, चाचा चाची दादा दादी सब परिवार में होते हैं। लेकिन जब बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसको विवाह करके उसको अपने से दूर क्यों कर देते हैं प्रभु, बस इसका उत्तर दे दो। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका उत्तर, अरे हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी जब सयानी हो जाती है तो उसका विवाह होता है और विवाह के बाद उसको अपना परिवार छोड़ करके पति के साथ जाना पड़ता है। भले ही माता पिता के साथ रही हो, उन्होंने पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन परंपरा चलती है कि बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई तो विवाह के बाद पति के साथ चली जाएगी। तो हमारे लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु जब उस बेटी के भी, उस कन्या के भी माता पिता है, पूरा परिवार है, और उसका विवाह होने के बाद वो अपने पति के साथ चली जाती है, तो प्रभु आप तो एक के नहीं, आप तो इस जगत के पति हो, तो जगत के पति के लिए मैं भी इस परिवार का त्याग करके आपके साथ चलने को तैयार हूं प्रभु, आपके साथ चलने को तैयार। हमारे राम जी
लक्ष्मण जी की बात को सुनकर मुस्कुरा गए। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलने को तैयार तो हो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें आज्ञा मिली, आज्ञा तो ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज्ञा, अरे आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप सब कुछ हैं हमारे। मातु पिता गुरु जानहि नाउ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। हे प्रभु आप मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधु उर अंतरयामी। हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं, सर्वस्व है। राम जी ने कहा सर्वस्व तो है, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, वो जन्मदात्री माँ की आज्ञा लेना कर्तव्य है। जाओ लक्ष्मण। अब जैसे ही लक्ष्मण जी गए विदा मांगने के लिए कि मांगहु विदा मातु सन जाई, माँ के पास विदा मांगने गए। अब लक्ष्मण जी इस संकोच में है, पता नहीं इधर से आज्ञा तो मिल गई, लेकिन इधर से आज्ञा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही सोचते सोचते जा रहे थे, बड़े उदास होकर के जब गए, जैसे ही मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आते देखा तो लक्ष्मण जी से कहा बेटा क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ आज मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। सुमित्रा माँ ने कहा बेटा लक्ष्मण मांगो। अरे एक माँ अपने बेटे के लिए तो क्या क्या सहन नहीं करती, कि माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। 9 मास गर्भ में रख करके अपना दूध पिलाती है, और कि खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। एक माँ का हृदय ममतामय, करुणामय, वात्सल्यमय से भरा होता है। खुद माँ गीले बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन अपने लाल को कभी गीले बिस्तर पर नहीं सुलाती, सूखे बिस्तर पर सुलाती। अरे लक्ष्मण मेरा हृदय ये ममता से भरा हुआ है, लक्ष्मण मांगो, माँ से क्या मांगते हो। लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूँ, आज्ञा मांगता हूँ। राम जी बन जा रहे हैं तो मैं उनके साथ चलने की आज्ञा मांगता हूँ। आहा सुन करके मैया सुमित्रा प्रसन्न हो गई, और जैसे ही मैया प्रसन्न हुई सुमित्रा मैया तो कहने लगी अरे लखन लाल, अरे बेटा आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज जो राम जी बन जा रहे हैं, पता है वो क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे भाग राम बन जाही। अरे आज बेटा तुम्हारे भाग्य खुल गए, आज तुम्हारे भाग्य खुल गए, क्योंकि तुम्हारे लिए ही राम जी बन जा रहे हैं। तुम्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा लाल। और तुम इस माँ से आज्ञा लेने आए, मैं तो तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तुम्हारे माता पिता श्री सीताराम जी सरकार है। श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं और जानकी जी तुम्हारी माँ है, और अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तुम जाओ, लेकिन एक बात तुम हमारी याद रखना। बस इसी बात को कहते हुए वाणी को विराम, क्योंकि समय अपनी सीमा से चल रहा है। सो आइए क्या कहा मैया सुमित्रा ने। मैया ने कहा लाल तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात मेरी मान लेना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ बताओ क्या बात माननी है। मैया सुमित्रा ने कहा लाल तुम सेवा में जा रहे हो तो ऐसी सेवा करना कि ये पूरा जगत याद करे कि तुमने अपने माता पिता की सेवा की है, तुमने अपने भैया भाभी की सेवा की है। किस प्रकार सेवा करना
कि पहरो तुम दिन रात दीजियो, भले नींद ना लइयो, और पहले भोजन सिया राम को, फिर पाछे तुम खइयो। पहले भोजन सिया राम को, फिर पाछे तुम खइयो। सेवा में दिन रात लाडले, सेवा में दिन रात लाडले, भैया की मैं रहियो, भैया की मैं रहियो। जो कहूँ होवे युद्ध पूतरा, तो पहले मर जइयो। जो कहूँ होवे युद्ध पूतरा, तो पहले मर जइयो। ये सुंदर शिक्षा, युद्ध की बात आई। आज भी हमारे भारत देश में हम निर्भय होकर के ये अपनी धर्म की ध्वजा को फैला रहे हैं, तो हमारे देश के जवानों के ही बदौलत। जो गर्मी में, बरसात में, चाहे वो बर्फ की वर्षा हो रही हो, चाहे गर्मी की ऐसी गर्मी हो कि रेत पर पापड़ रख दो तो वो भी सिक जाए, ऐसी गर्मी, सर्दी, बरसात में भी जो हमारे भारत देश के जवान सीमाओं पर लगे हैं, अफगानिस्तान की सीमा हो, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे वो चीन की सीमा हो, चाहे वो दक्षिण भारत की सीमा हो, चारों तरफ से हमारे भारत की रक्षा कर रहे देश के जवान जो लगातार हम और आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उसी के लिए हम और आप उन्हीं की बदौलत निर्भय होकर के हम अपने राम के नाम का गान कर रहे हैं। हम अपने राम की कथा गा रहे हैं, हम अपने राम की कथा को सुन रहे हैं, हम इस ध्वजा को फहरा रहे हैं। और ये धर्म ध्वजा जब युद्ध की बात आती है तो युद्ध के लिए ये सबसे पहले आगे आकर के खड़े हो जाते हैं। यही मैया सुमित्रा कह रही हैं कि जो कहूँ हो मैं युद्ध पूतरा, तो पहले मर जइयो। इतना कहे श्री लखन लाल पे, इतना कहे श्री लखन लाल के, हाथ शीश पे धर दो। ओ इतना कहे श्री लखन लाल को, घर से बाहर कर दो। इतना कहे श्री लखन लाल को, घर से बाहर कर दो। ऐसी मैया सुमित्रा ने क्या दिया आदेश? बोले तुम दिन और रात भैया की सेवा करना। और हमारे लक्ष्मण जी जैसे ही निकले महाराज राम जी के साथ, तो वो निरंतर भगवान की सेवा में ऐसे रहे कि वो सोए ही नहीं, वो निरंतर जागते ही रहे, वो जागते ही रहे। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज जो भैया की सेवा के लिए, ये भाई भाई का जो प्रेम है, जो पिता पुत्र का प्रेम है, ये हम और आपको श्री रामचरितमानस सिखाती है। ये श्री रामचरितमानस का सम्मेलन जो ये मऊरानीपुर इस नगर में होता है, हमेशा ऐसे ही चलता रहे और ऐसे श्रद्धालु और आते रहे, जुड़ते रहे, कथा सुनते रहे। क्योंकि और कार्यक्रम होते हैं तो खूब भीड़ होती है, लेकिन आज श्री रामचरितमानस का सम्मेलन है, राम कथा है, तो केवल भगवान के भक्त ही भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के भक्त ही बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के दरबार में वही आते हैं जिन्हें हमारे परमात्मा बुलाते हैं। भगवान के दरबार में इस राम कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे राघव बुलाते हैं। देवताओं और राक्षसों में बस यही अंतर है कि देवता तो आते हैं पर राक्षस नहीं आते, पर राक्षस नहीं आते। तो आप सभी देवता समान भगवान के भक्त यहाँ विराजमान, आइए दो बार भगवान का पावन नाम बड़ी प्रेम से भाव से गाते हैं। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम,
राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसी सुंदर भावपूर्ण कथा सुन